नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर के खान सर के बुक का जो है सेट नंबर 8 को आज के सेशन में हम लोग रिवील करने वाले हैं। और देखिए क्लास आपको जो है 7 तक आपको अपलोड कर दिया गया है, जो कि प्ले लिस्ट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो जाकर के आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। और इसमें जो है टोटल आपका जो है 27 आपका प्रैक्टिस पेपर आपको दिया गया है, जिसमें कि हम लोग जो है 7 तक कवर कर लिए हुए हैं। तो आज के सेशन में हम लोग जो 8 को रिवील करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और शुरू करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि आज हम लोग जो है सेट नंबर जो 8 को कवर करने वाले हैं, ये आपका यहाँ पर सेट दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए प्राचीन शहर की अगर हम बात करें तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा लोथल। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था, ये आपको नंबर पूछा रहे हैं। अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल या एसआई का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको बीएसएससी का आपको सेट लगाना है, क्योंकि इसमें जीएस का आपका काफी अच्छा खासा आपका वेटेज आपका है। तो साथ ही याद रखेंगे ये जो दिया गया था आपका सर्वप्रथम जो है ये बुद्ध ने जो अपना पहला जो धर्मोपदेश दिया था ये कहाँ पर दिया था, तो ये आपका पर हो जाएगा सारनाथ। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की, ये आपको बारे पूछा जा रहा है। तो ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है 1875 में यानी 1800 जो है 75 में ये जो स्थापना आपका किया गया था सत्यशोधन समाज की स्थापना किया गया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो है भारतीय नेता कौन थे, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया था ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिए गए थे। तो साथ ही याद रखेंगे कि जो पहला आपका गोलमेज आपका सम्मेलन आपका हुआ था ये आपका हुआ था 1930 में, जबकि अगर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें तो आपका हुआ था 1931 में, जबकि अगर तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो आपका हुआ था 1932 में। तीनों डेट आप लोग याद रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ। तो देखिए ये आपका जो हुआ था ये आपका 1916 में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, और देखिए आप लोग याद रखेंगे कि जो ये आपका समझौता हुआ था 1916 के जो है लखनऊ अधिवेशन में आपका हुआ था। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे, ये आपको बार बताना है। तो इसमें जो है आपका टोटल जो है 7 व्यक्ति थे, जो कि टोटल अंग्रेज होने के कारण से जो है इनका जो है कि भारत में इसका बहिष्कार भी किया गया था। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों अगर हम बात करें कि जो साइमन कमीशन आयोग का जो गठन किया गया था ये आपका कब किया गया था, ये आपका इंपोर्टेंट आपका डेट है जो कि आपके पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे आपका 18 नवंबर 1927 को साइमन जो है आयोग गठन जो है आपका किया गया था, जिसमें कि 7 व्यक्ति टोटल शामिल थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। और जो है आपको पूछा जाता है कि जो आपका स्वामी शाहजानंद के जो नेतृत्व में जो आपका किसान आंदोलन हुआ था बिहार में ये आपका कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे डेट आप सभी लोग 1900 आपके जो है 30 में हुए थे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए बताना है। कहा जा रहा है कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग ये आपका जो अब्राहम लिंकन का है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए संविधान दिवस की अगर हम बात करें तो 26 नवंबर 1949 को मनाए जाते हैं। राइट आंसर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम 26 नवंबर 1949 को मनाए गए थे, ऐसे आपका जो है 26 नवंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे, ये आपको नंबर बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये अगर देखा जाए तो आपका शेड्यूल्ड कार्ड फेडरेशन से संबंधित थे, बौद्ध धर्म से संबंधित थे, संविधान निर्माण प्रक्रिया से जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संबंधित थे। राज्य पुनर्गठन आयोग की अगर हम बात करें तो इससे जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संबंधित नहीं थे। तो राइट आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है, ये आपको बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अगर हम बात करें तो टोटल जो है 3 प्रकार के जो है न्याय का उल्लेख किया गया है। तो राइट आंसर आपका जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि कौन कौन से आपके हैं तो सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक आपका है, तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा हॉब्स। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जाती है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग ऑप्शन ए में आपको दिया गया है राज्य सूची पर, तो ये आपका नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपका किया जाता है राज्य के जो है पास मतलब अध्यादेश जारी करने की जो है आपके शक्ति आपके प्रदान होते हैं, और ये आपका राज्य एवं जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आपके आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया गया है।
तो देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो राज्य एवं समवर्ती सूची पर आपका आधारित है। राइट आंसर जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में, देखिए आप सभी लोगों को बताना है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रेषित करता है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये लोकसभा के जो है उपाध्यक्ष को प्रेषित करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों, नगर निगमों और न्याय जो है आपका नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कहलाते हैं। तो ये आपका कहलाता है वार्ड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहा है कि संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक की कहा जा रहा है कि सुविधा अनुसार देय होगा। तो ये देखिए आपका केटी शाह के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि निम्न में से किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये आपको नंबर बताना है। ये आपका करंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनेगा। तो आपका हो जाएगा विजय रूपानी, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ग्रह को एक प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे शुक्र जो ग्रह है इसका एक भी जो है प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है। तो देखिए इसको हम लोग कहते हैं समवर्षा रेखा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका राष्ट्र में से किसने दक्षिण अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो बताएंगे यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा ब्राजील। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक बार आप लोग इसको रिपीट करेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में से किसमें जो है दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन है। तो ये आपको हो जाएगा ब्राजील। अगला क्वेश्चन है कि मुरादाबाद डैश के कार्य हेतु प्रसिद्ध और उसने जो विश्व भर में कहा जा रहा है कि हस्तकला उद्योग में अपना आला जो है बनाया है। तो बताएंगे कि यानी मुरादाबाद जो है ये किस उद्योग के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है, ये आपको बार बताना है। तो ये आपका हो जाएगा पीतल के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि तंजानिया झील कहाँ स्थित है। तंगिना झील कहाँ पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिए प्रश्न में आपको लिखा है कि जो है आपका तंगिना झील ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपके जो है अफ्रीका में है। राइट आंसर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश ने बांग्लादेश के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। जो है बांग्लादेश भारत के अलावा और किस देश के साथ सीमा साझा करती है, ये आपको हमारा पूछा जाती है। म्यांमार के साथ करती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कहा जा रहा है कि निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय डैश में स्थित है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा गुरुग्राम में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 डिग्री उत्तरी तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निम्न में से कौन सा देश स्थित है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट जो है यह सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो साथियों अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो कावेरी भी डेल्टा बनाती है, गंगा भी बनाती है, महानदी भी बनाती है। नर्मदा नदी के द्वारा जो है डेल्टा नहीं बनाए जाते। तो राइट आंसर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह कौन सी नदी है। तो ये आपके कहलाते हैं गोदावरी नदी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। तो साथियों मयूरभंज जो स्थित है ये आपके जो है ओडिशा राज्य में स्थित है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट प्रश्न में देखिए कहा जा रहा है कि तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसको जाना जाता है अरहर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा है। तो साथ ही याद रखेंगे आपका हो जाएगा जरूर मृदा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा है कि डैश डेटा बुक भारत में जानवरों वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित राजकोषीय दस्तावेज है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आपका जो होगा ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा रेड। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में हमारा देखिए कहा जा रहा है बाजार मांग वक्र होता है। तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका होता है व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की मांग वक्र का क्षैतिज योग, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है प्रधानमंत्री PM मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का
दौरा किया था, ये आपको मेरे बताना है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें और आप एग्जैक्ट याद रखिए, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका नेपाल हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है, ये आपको हमारे बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देखिए ये आपका कहलाता है एपीकल्चर। अगला क्वेश्चन है कोशिका की खोज की गई। तो कोशिका की खोज की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है राबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जो है आपका पाश्चुरीकरण क्या है, ये आपको हमारे बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे कि दूध को जो है सर्वप्रथम जब गर्म किया जाता है 30 मिनट तक, और पुनः इसको जब ठंडा किया जाता है, तो ऐसी एक खास प्रक्रिया को हम लोग जो है पाश्चुरीकरण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा निम्न और उच्चतम ताप उपचार, राइट आंसर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है। तो श्वसन तंत्र का पहला अंग होता है नाक। अगला क्वेश्चन है महाधमनी कहा जा रहा है कि डैश के शीर्ष पर शुरू होती है। तो साथ ही याद रखेंगे महाधमनी जो होता है ये वाया निलय के शीर्ष पर शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण को जन्म देना डैश कहलाता है। तो साथ ही याद रखेंगे क्या कहलाता है, बताएंगे आप लोग। तो ये आपका हो जाएगा प्रसव, क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ये क्वेश्चन आप देखेंगे काफ़ी बार आपका रिपीट आपका किया गया है, और साथ ही सेट में भी ये जो है आपका रिपीटेड क्वेश्चन आपका है। तो यहाँ पर आपका देखिए ये जो किया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है दिया गया था, ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एड्स एक डैश जनित रोग है। साथ ही याद रखेंगे एड्स जो है विषाणु जनित रोग है, और इसका जो फुल फॉर्म आपका होता है AIDS एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, जो लिम्फोसाइट को जो है नष्ट करता है, जो कि WBC के अंतर्गत लिम्फोसाइट पाए जाते हैं, जिसको कि ये क्या करता है मुख्य रूप से जो है डैमेज करता है, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कहा जा रहा है कि पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुने। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रेड मोल्ड, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है, कौन सी बीमारी होती है, ये आपको हमारा बताना है। तो विटामिन बी की कमी के कारण से जो है बेरी नामक रोग होता है, और विटामिन बी जो पाया जाता है ये सबसे अधिकतम मात्रा में जो है केला में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में यहाँ पर आपको देखिए बताना है कि गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों के ओजोनोप स्तर को अपघटित करती है। तो बताएंगे राइट आंसर आपका क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा द्रव, ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एसआई मात्रक में कहा जा रहा है कि वोल्टमजन नियतांक का मान कितना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसको डायरेक्टली आप लोग याद रखेंगे, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर आपका केल्विन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में देखिए पूछा है कि जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समानांतर हो तो इसे आप लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा त्वरण शून्य हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है इस प्रकार से अगर आप वेग को अगर खींचते हैं ये त्वरण को बताएगा, और ऊपर आपका टाइम और इधर आपका जो है वेग होगा, ध्यान रखेंगे। और जब भी ग्राफ इस प्रकार से बनता है तो यहाँ पर आपका त्वरण जो होता है शून्य होता है, क्योंकि वेग में जो है किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होते हैं। राइट आंसर आपका सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए साथियों रॉकेट जो होता है ये न्यूटन के थर्ड जो है लॉ को फॉलो करता है, यानी प्रतिक्रिया के बीच अन्य प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा ये आपके संवेग संरक्षण के सिद्धांत को ये फॉलो करती है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा रहा है कि गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण कौन सा है, ये आपको हमारे बताना है। तो गतिज ऊर्जा बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो चलती हुई कार ये आपका गतिज ऊर्जा होगा, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में आपको दिया गया है उपर्युक्त में से सभी भी। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आपको दिया गया कि विद्युत क्षेत्र में एक जारजेट कण, तो कण भी आपके गति होते हैं, और इसके बाद खिंचाव मुक्त रबड़ बैंड, तो ये सभी आपके जो है गतिज ऊर्जा के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। तो देखिए ध्वनि की जो तीव्रता निर्धारित होती है किस पर होता है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसके लिए यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन ए में दिया गया आयाम से, आवृत्ति से, तरंग दैर्ध्य से और चाल से। इन सभी प्रश्नों में आपको अटेम्प्ट लेना है, क्योंकि इन सभी प्रश्नों में जो है ज़्यादातर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो साथ ही याद रखेंगे आयाम पर डिपेंड करता है कि ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है, तो आयाम पर। ऐसा आपने पढ़ा होगा कि इस प्रकार से आपका क्या होता है तरंग दैर्ध्य आपका होता है।
तो यहाँ से यहाँ जो आपका होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्या, आयाम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। और ये इसी पर डिपेंड करता है तीव्रता। अगर ये आपका जो है काफ़ी जो है ये आपके बड़ा बड़ा इस प्रकार से अगर हो जाता है तो ये आपका हो जाएगा तीव्रता इसका कम हो जाएगा। और काफ़ी जैसे कि मान लिया जाए कि इस प्रकार से आपका अगर हो जाता है तो इसका तीव्रता क्या हो जाएगा, आपका अधिकतम हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपके डिपेंड करता है आपके आयाम पर। ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है तो पृथ्वी का जो है जो भी आपका वजन होता है पृथ्वी पर, इसका 1/6 जो है ये आपके चंद्रमा पर होते हैं। क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी जी की अगर हम बात करें तो ये आपके जो है 0 के करीब आपके हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन कितना होगा ये आपको मेरे बताना है। तो पृथ्वी की सतह वजन का जो है ये आपका हो जाएगा दूसरा हिस्सा आपको दिया गया है। हालांकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो ये आपके सटीक आपके नहीं दिए गए। यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन क्या होगा, तो कहा जा रहा है कि पृथ्वी की वजन का दूसरा, तो गलत हो जाएगा। डायरेक्टली हम देखिए यहाँ पर आप रिवील आपको करा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया गया है कि पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/6 मतलब 1 आपका जो है 6 आपका हो जाता है। तो डायरेक्ट आंसर लगाएंगे, ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि प्रत्यास्थता का जो है आपका एसआई इकाई क्या है ये आपको हमारा बताना है। तो प्रत्यास्थता का आपका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल, ऑप्शन डी सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह जो है किस प्रक्रम के कारण से होती है ये आपको हमारा बताना है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये जो आपका होता है ये आपको दिया गया प्रकाश का परावर्तन, गलत हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन ये भी यहाँ पर आपको गलत दिए गए हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आगे आप लोग देख पाएंगे दिया गया है प्रकाश का आपका परिकिरणन। तो प्रकाश का परिकिरणन आपका जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑडियोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित होती है उसी प्रकार कहा जा रहा है कि कंपास किससे संबंधित होते हैं ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए ऑडियोमीटर जो बाइक में लगा रहता है जो कि हमें जो है स्पीड को बताता है, सॉरी जो कि डिस्टेंस को बताता है कि कितना डिस्टेंस मैंने कवर किया, तो ये ऑडियोमीटर के द्वारा, और साथ ही जो स्पीड को बताता है ये स्पीडोमीटर के द्वारा बताए जाते हैं। तो उसी प्रकार से आपको बताना है कि जो आपका कंपास होता है ये आपका जो है किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, किन चीज़ों को बताता है, तो ये दिशा को बताता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि एक पदार्थ की जल में विलयता ताप बढ़ने से घटती है वह पदार्थ है। तो देखिए आपका हो जाएगा राइट आंसर गैस। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अधातु कौन सा है ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए साथ यहाँ पर अधातु के बारे में आप सभी लोगों को बताना है। तो अधातु के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कॉपर दिया गया है, ये आपके धातु होते हैं। Fe आपका धातु होते हैं, सोडियम आपके धातु होते हैं। ये जो आपको दिया गया है फ्लोरीन ये आपके जो है क्या होते हैं, अधातु होते हैं। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा है कि निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। तो सबसे अधिक आपका हो जाएगा अल्फा का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए आपको दिया गया है कि BeB Mg तथा Al निम्न में से किसका कहा जा रहा है कि द्वितीय आयन विभव सबसे अधिक होगा ये आपको हमारा बताना है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो देखिए साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, ये बेरियम का। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है गलत है ये आपको हमारा बताना है। तो फर्स्ट में आपको दिया गया है यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि पित्त का रस अम्लीय होता है। तो देखिए कहा जा रहा है अम्लीय, जबकि पित्त की pH अगर मान की बात करें तो आपके 7 पॉइंट आपका 7 होता है। 7 से अधिक हो गया तो ये आपका क्षारीय होगा, अम्लीय आपका नहीं होगा। तो यही आपका जो है गलत आपको दिया गया है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अमोनियम आयन है। तो देखिए साथियों अमोनियम आयन की अगर हम बात करें तो एक आपका जो है संयुग्मी अम्ल होते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन KClO3 का KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक कितना है ये आपको हमारा बताना है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, तो आपका 6 जो है आपका घट जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सकता है। तो देखिए लोहे में जो है ये जस्तीकरण आपका किया जाता है, और जिसमें कि मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जिंक का प्रयोग किया जाता है, Zn का किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है ये आपको हमारा बताना है। तो जीवाश्म ईंधन की अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के जो है कहा जा रहा है कि कच्चे माल यानी पौधे या जानवर से कहा जा रहा है कि बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है, यह कहा जा रहा है कि कोयले, पानी और हवा में तैयार किया गया था। यह कहा जा रहा है कि पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कौन सा ऐसा पहला जो है सिंथेटिक फाइबर था, इसके बारे में आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका नायलॉन, ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी।
तो ये जो है आपका हो जाएगा राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा पूछा है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो साथ ही याद रखेंगे बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है ये बरौनी में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख का जरा कि मांडविया ने किस शहर में अत्याधुनिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका हो जाएगा गाजियाबाद, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बना रहेगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा 2030 तक। अगला क्वेश्चन है कि कटक निम्नलिखित में से किसी प्रख्यात हस्ती से संबंधित है, ये आपको बार बताना है। तो देखिए कटक की अगर हम बात करें तो ये आपके जो संबंधित आपके हैं ये आपका है सुभाष चंद्र बोस से, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है। तो टीपू सुल्तान जो आपके संबंधित है श्रीरंगपट्टनम से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। टीपू सुल्तान किससे संबंधित है, तो श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए बताना है, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में का जो है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का आदि प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 40। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट में आप सभी लोगों को बताना है, कहा जा रहा है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड आपका है, तो साथ ही याद रखेंगे आपका हो जाएगा 1764 में। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि समयान्वी धर्म दिन ए इलाही शाब्दिक अर्थ ईश्वर का धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका जो किया गया था ये अकबर के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। तो विश्व की सबसे तीसरी लंबी नदी हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा यांग तजी हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी, इस फिल्म का नाम बताएं। तो ये आपका हो जाएगा आलम आरा, ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रेस्टिस पर जनमत संग्रह कब हुआ था। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा जून 2016। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अनुसार भारत की रैंक क्या है, ये आपको हमारे बताना है। तो साथ याद रखेंगे भारत की रैंक जो है ये आपका 63वां रैंक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जापान की संसद को क्या कहा जाता है। तो साथ ही याद रखेंगे जापान की संसद को जो है कहा जाता है डाइट, ध्यान रखेंगे द नेशनल डाइट। डाइट आप लोग याद रखिए, ज़्यादातर ऑप्शन में आपको डाइट ही दिया रहता है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम क्या है, ये आपको हमें बताना है। तो इसे हम लोग कहते हैं व्यापकगत का सिद्धांत, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है, ये आपको हमें बताना है। तो ये किया गया है हाथी को, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है, ये आपको हमारा पूछा है। तो यूनेस्को के अंतर्गत अगर हम बात करें तो यह देखिए आपका चार मीनार आपका हो जाएगा, जो कि हैदराबाद के अंतर्गत स्थित है। ये आपका जो है यूनेस्को के अंतर्गत जो है ये आपका शामिल नहीं है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक डैश को आधार अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक कहा जा रहा है कि समरा डिजिटल भुगतान सूचांक निर्मित किया गया है। तो देखिए अब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, मार्च 2018। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको बताना है, कहा जा रहा है कि भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो सभी ऑप्शन को आप लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीका से। और यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है। तो याद रखेंगे आप सब लोग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जो है संसद में मतदान का अर्थ नहीं होता है। तो यही आपका जो है यहाँ पर आपका कथन जो है आपका सत्य नहीं है, ध्यान रखेंगे आप चलो, ये आपका गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो फिर जितनी भी आपका जीएस का क्वेश्चन आपका दिया गया था फाइनली मैंने आप सभी लोगों को जो है रिवील आपको करा दिया है। तो आज की सेशन तक हम लोग जो है सेट नंबर 8 तक जो है रिवील कर चुके हैं। इसके अलावा जो भी आपका जो है सेट आपका बचा हुआ है ये कंटिन्यू करके आपका जो है एंड किया जाएगा। और देखिए जीएस का इसमें जो है आपका टोटल आपका 75 क्वेश्चन का आपका वेटेज रहना है, जिसमें कि 20 आपका जो है 5 क्वेश्चन आपका रहना है सिर्फ आपका जो है साइंस के पोर्शन से, और साथ ही आपका 50 क्वेश्चन आपका रहने वाला है जीके का। तो 75 क्वेश्चन आपका रहेगा और इसमें जो है स्पीड काफ़ी अच्छा खासा आपका होना चाहिए, क्योंकि टाइम जो है इस एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। तो जीएस पर अच्छा खासा अगर पकड़ रहता है
तो आपके जो है कम समय में जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप जो है अटेम्प्ट आप ले पाएंगे। बाकी मैथ रीजनिंग भी आपको जो है पढ़ते रहना है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सीधा पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।